हे गाइस, हम लोग आज एफएम बीडीए का जून 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन है एमसीक्यू का। यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग शेयर विदाउट ओनिंग देम टू बाय देम बैक बाय टू बाय देम बैक एट ए फ्यूचर डेट एट ए लोअर प्राइस इन एक्सपेक्टेशन डेट प्राइस विल ड्रॉप इज नॉन, उसको जाना जाता है सेलिंग शॉर्ट के नाम से। तो आपका ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है ए 91 डे ट्रेजरी बिल है, उसका फेस वैल्यू 100 है, वो इशू हो रहा है 98 में। द एनुअलाइज्ड यील्ड ऑन द सेम वुड बी, तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 98 से। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 365 बाई 91 इंटू 100। तो इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है गाइस, ये 2 है, इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 81, मतलब हमारा बी आंसर सही होगा। अब आप लोग पूछिएगा कि यहाँ पे 2/98 क्यों किए हैं? तो क्योंकि ये इशू हो रहा है 98 में, तो इसीलिए हम लोग 2/98 किए हुए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 नंबर में सो डैट द करंट डिविडेंड डिपेंड करता है पार्टली ऑन करंट अर्निंग पर एंड पार्टली ऑन प्रीवियस ईयर डिविडेंड। तो इसका ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा लिंटर मॉडल, जो कि डी ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे राजेश पॉलीमार लिमिटेड इशू कर रहा है 4,09,000 परपेचुअल डिवेंचर एट ए प्रीमियम में। उसका प्रीमियम में करा 10%, उसका कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है 2%, द रेट टैक्स जो टैक्स रेट है 50%। तो व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे जैसे कि क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेंगे 9/1, ठीक है, क्योंकि तो इसका जो 9% वो रेट है और 2% यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो इशू हो रहा है प्रीमियम में। तो 1 हम लोग डिवाइड करते हैं 9/110, बट यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग 108 किए हैं। अब इसको माइनस करेंगे टैक्स रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 जो कि हम लोग का टैक्स रेट है से, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा बी। द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हैज इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव थ्योरी टू, उसको ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलेंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 1 लाख टू डबल, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि कितना लंबा टाइम लगेगा 1 लाख को डबल करने में एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो अगर आप 72 है, उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका 6 ईयर आ जाएगा। ये कोई भी क्वेश्चन के लिए सिंपल सा शॉर्टकट मेथड है। आपको क्या करना है, 72 है, उसको डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो आप इससे करेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा 6। उसके बाद बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक ऑब्जेक्टिव नहीं है डिजिटाइजेशन का, लार्ज फिजिकल स्टोरेज स्पेस। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ MJK लिमिटेड। 8% डिवेंचर पेबल हो रहा है 15 लाख का, 12% डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर जो 15 लाख, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इक्विटी का 40 लाख है। यू हैव टू कैलकुलेट, तो आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर होल्डर बाई जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसमें इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड रहता है। तो सब
तो उस बेसिस पे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर मेरा 40 है, ठीक है। अब मेरे को डिवाइड करना है डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर। तो डेट है मेरा 15 लाख, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर भी 15 लाख है। तो दोनों को ये करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो इसका आएगा 4:3। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। अब cluster analysis is the process of assigning a next set of data to subset so that observation can be made. Cluster analysis is a part of cluster analysis किसका पार्ट है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। अब ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द फर्म इज 1.5। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब ये हो गया बीटा। 182 डेज ट्रेजरी बिल का है, करेंटली 9% एक्सपेक्टेड है, जो कि ये जो है 9% ये मेरा आर एफ है, ठीक है। ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट का इज 14% डिटरमाइन करना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड रहता है ऑन द गिवन डाटा पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही निकलेगा आर एफ प्लस बीटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर एम माइनस आर एफ से, ठीक है। तो आपको सब जगह का वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आर एफ में होगा, ये जो 9% है ये आर एफ है, ठीक है, हमारा आर एफ है, ठीक है, और ये मेरा बीटा है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये जो 40% है यहाँ पे वो मेरा आर एम है, ठीक है। 40% ये मेरा आर एम है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर है 16.5। और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक नहीं है डाटा माइनिंग का। तो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस होगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि कैश आउट है एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख है। कैश इनफ्लो डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड 1,20,000 है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के में, एंड 1,60,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के में 1,20,000 है और सेकेंड ईयर के एंड में 1,60,000 है। तो डिस्काउंट रेट है 10%, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? तो सबसे पहले इसका जो है 10%, इसका हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1.1/1 जो है इसको मल्टीप्लाई, मतलब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.90, ये आएगा 0.9091, ठीक है। इसको फिर से एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.826 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर बोला है तो 1,20,000 को 0.091 से मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकेंड ईयर है 1,60,000 उसको आपको 0.826 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 241,240, ठीक है। उसको आपको डिवाइड करना है 2 लाख से, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लो बाय कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो यहाँ पे मेरा 2 लाख है, और जो इनफ्लो है वो मेरा आएगा दोनों को जोड़ने के बाद 241,240। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है 3 मंथ का, कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल आर 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स का, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है सेल का 19 लाख होगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज डेटर बाय क्रेडिट सेल, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट सेल निकल जाएगा, और उसको कैश सेल से जोड़ देंगे तो मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा। अंडर ABC system analysis, stock control, a category items are a smaller in quantity but larger in setting। अब मेरे को यहाँ क्या बोल रहा है, डिविडेंड कवरेज रेशियो बताना हुआ है। तो डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ई बाई टी बाई इंटरेस्ट। ई बाई टी बाई ई बाई टी होता है, ठीक है भाई। होगा यहाँ पे डिविडेंड पेबल
को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी शेयर से, ठीक है जी। तो आपका जैसे यहाँ पे होगा 5,40,000 माइनस करेंगे 60,000 से, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 1,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख। राइट, जो आंसर होगा। डन।